सबको जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति 4 अध्याय 2 से 9 वचन सीखेंगे, जहां बाबेल के गुम्मट के बारे में बताया गया है। पद 2, जब वे पूरब से चले तो उन्हें शिनार नामक देश का एक मैदान मिला और वे वहीं बस गए। पूरब से चले, यह स्थान बाबेल के क्षेत्र में था जो आज का इराक है। मनुष्य ने यहाँ बसकर एक नगर बनाने की योजना बनाई। यह मनुष्य की अपनी सुरक्षा पर भरोसा करने की शुरुआत थी, बजाय इसके कि वह परमेश्वर पर निर्भर रहे। पद 3, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाकर उन्हें अच्छी तरह जलाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें और गारे के स्थान पर डामर का उपयोग किया। ईंटें बनाकर उन्हें जलाना यह मानव तकनीकी विकास का संकेत है। पत्थर की जगह ईंटों का प्रयोग दिखाता है कि वे मानव बुद्धि और नवाचार पर निर्भर हो गए थे। यह सब अपनी सामर्थ्य पर किया गया, परमेश्वर की दिशा के बिना था। यह हमें दिखाता है कि जब मनुष्य तकनीक और ज्ञान को परमेश्वर से ऊपर रखता है तो वह भ्रम और विनाश की ओर बढ़ता है। पद 4, और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट बनाएं जिसका शीश आकाश तक पहुंचे और हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। व्याख्या, यह वाक्य मानव अभिमान प्राइड का प्रतीक है। आकाश तक पहुंचे, इसका अर्थ था ईश्वर समान बनना, अपनी बल पर महान कार्य करना। हम अपना नाम करें, उनका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा नहीं बल्कि अपना नाम प्रसिद्ध करना था। तितर बितर न हो जाए, जबकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 9 में आदेश दिया था, पृथ्वी पर फैलो और उसे भर दो। वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। आध्यात्मिक सीख, मानव जब अपने नाम और शक्ति के लिए एकजुट होता है तो उसकी एकता अभिशाप बन जाती है। पद 5, तब यहोवा उतर आया कि वह उस नगर और गुम्मट को देखे जिसे मनुष्यों के पुत्र बना रहे थे। व्याख्या, यह एक मानवीय भाषा में कही गई अभिव्यक्ति है, एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज। यहोवा उतर आया, उसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर को देखने के लिए आना पड़ा, बल्कि यह दर्शाता है कि वह उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। यह दिखाता है कि कोई भी कार्य परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं। पद 6, यहोवा ने कहा, देखो ये सब एक ही जाति के हैं और इनकी एक ही भाषा है, और ये तो केवल उनके कार्यों की शुरुआत है। अब जो कुछ वे करने की ठानेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं रहेगा। व्याख्या, यहाँ परमेश्वर मानव की सामूहिक शक्ति और उद्देश्य को पहचानता है। ये एक चेतावनी है, जब मनुष्य बिना परमेश्वर के निर्देशन के एकजुट होता है तो वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। यह मानव स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का दुरुपयोग था। पद 7, आओ हम उतरे और वहां उनकी भाषा में ऐसा भ्रम उत्पन्न करें कि वे एक दूसरे की बातें न समझें।